नमस्कार। ज्यादातर फसलों में उत्पादकता या तो बढ़ रही है या वहीं रुकी हुई है, लेकिन लहसुन की उत्पादकता लगातार कम हो रही है। लहसुन की उत्पादकता कम होने के पीछे एक मेन कारण ये है कि हमें लहसुन में पोषक तत्वों का सही से प्रबंधन नहीं करना आता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि लहसुन में कैसे हम फर्टिलाइजर दें, क्या कितना डीएपी दें, कितना एसएसपी दें या एसएसपी दें या डीएपी दें या दोनों मिला के दे दें, कब दें, क्यों दें, किस लिए जरूरी है और ये उत्पादकता कम क्यों हो गई, इन सभी बातों पे चर्चा करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इंटरेस्टिंग होगा, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आप बाद में लहसुन लगा लेते हैं, मतलब खड़ी फसल होती है, फसल बहुत बड़ी होती है, उसके बाद में आते हैं कि साहब क्या मैं डालूं कि ये तगड़ा हो जाए, वो हो जाए। इसलिए पहले ही इस वीडियो को आपको ठीक से देख लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लहसुन की फसल में उत्पादकता कम होने का मेजर रीजन ये है कि हमारी जमीनों में कार्बनिक पदार्थ, आपकी भाषा में कहूं तो खाद की मात्रा लगातार कम हो रही है। लहसुन की कम गहरी जड़ होती है, इसलिए इसको खाद चाहिए, जमीन आपकी पोली चाहिए, टाइट जमीन नहीं चाहिए, खाद नहीं है वो। इसलिए जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लहसुन की फसल में हम 15 टन यानी कि 5 से 6 ट्रॉली प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की सड़ी खाद लास्ट जुताई के समय ही मिला दें। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। या पॉसिबल है तो 7 टन के आसपास पोल्ट्री मेन्योर, या फिर यदि आपके घर की बनी हुई है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी 5 से 7 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हो। खरीद के डालना समझदारी का काम नहीं है। चलिए, ये सब चीजें नहीं है तो फिर हमें, यदि हम प्योरली फर्टिलाइजर पे ही हैं, तो हम कैसे इस फर्टिलाइजर का सही से मैनेजमेंट करें, कैसे हम यूरिया डीएपी एसएसपी दें ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं जो काश्तकार सिर्फ डीएपी के मार्फत खाद देना चाह रहा, फास्फोरस देना चाहता है, तो उसको क्या देना चाहिए। देखिए, लहसुन में आप एक चीज समझे, मैं थोड़ा टेक्निकल बताता हूँ, फिर आपकी भाषा में कहूंगा। लहसुन की फसल को यदि ऑल ओवर इंडिया यदि देखा जाए तो मोटा मोटा जो लहसुन की रिक्वायरमेंट है वो 100 से 125 किलो तो इसको नाइट्रोजन चाहिए, और 50 किलो फॉस्फोरस, और 50 से 75 किलो तक भी फॉस्फोरस। लहसुन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है, 50 से 75 किलो तक भी आप फॉस्फोरस जा सकते हो। और पोटास आपके करीब 50 किलो प्रति हेक्टेयर, और 50 किलो सल्फर, जिसकी हमेशा हम गलती करते हैं, सल्फर नहीं देते। सल्फर हमें 50 किलो प्रति हेक्टेयर के आसपास देना चाहिए। सल्फर ज्यादातर किसान इसको अवॉइड करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यदि आप डीएपी के शेड्यूल से खाद देना चाहते हो लहसुन के अंदर, तो आपको लहसुन बुआई से पहले डीएपी के 2 से 3 बैग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देने चाहिए, और उसके साथ आप 1 बैग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया दे सकते हैं। एमओपी आप करीब 85 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दीजिए, और डीएपी दे रहे हैं तो इसमें सल्फर के लिए आप सल्फर बेंटोनेट जो इफ्को का आता है 90% वाला, वो यूज कर सकते हैं। करीब 45 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सल्फर बेंटोनेट यूज करें। यदि जो किसान डीएपी नहीं एसएसपी से ही आप फॉस्फोरस की आप पूर्ति करना चाहते हो, तो जो किसान एसएसपी देना चाहते हैं, डीएपी नहीं दे रहे, एसएसपी दे रहे, उन किसानों को क्या करना चाहिए, उन किसानों को यूरिया का, यहां आप यदि एसएसपी से दे रहे हो तो 1 से 2 बैग यूरिया बुआई के समय जा सकते हो। एसएसपी के आप 6 से लेके 9 कट्टे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जा सकते हो, और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश आप 85 किलो प्रति हेक्टेयर जो डीएपी वाले शेड्यूल में दे रहे थे, उतना ही इसमें भी आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश जाना चाहिए। यहां सल्फर आपको अतिरिक्त नहीं देना है, सल्फर बेंटोनेट नहीं देना है, क्योंकि एसएसपी के जब 6 से 9 कट्टे प्रति हेक्टेयर आप दे रहे हो, तो इसमें करीब आपके 35 से लेके 50 किलो के आसपास, यानी 40-50 किलो सल्फर चला जाता है। जो आप एसएसपी के मार्फत जो सल्फर जाता है, उससे सल्फर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसके साथ ही एसएसपी वाले शेड्यूल में आपको मोर देन 60 किलो, 60 किलो से भी ज्यादा कैल्शियम मिल जाता है, जो कि लहसुन के लिए काफी फायदेमंद है। कई बार आप सुनते होंगे लहसुन में कैल्शियम दो, ये दो, वो दो। जो आदमी एसएसपी के 6 से 9 बैग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे दिए, वो उसको कैल्शियम की कोई जरूरत नहीं है अतिरिक्त देने की, और उसको ना ही अलग से सल्फर बेंटोनेट देने की जरूरत है। अब जनरली किसान दोनों ये मैंने जो बताया है मोटा मोटा इसके आसपास रहता है। पोटाश में गड़बड़ी करते हैं, सल्फर में गड़बड़ी करते हैं। यदि आप एसएसपी और डीएपी दोनों ही देना चाहते हो तो आप
को कैसे खाद देना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप डीएपी का 1 से 2 कट्टा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, एसएसपी के 5 से 6 कट्टे प्रति हेक्टेयर, म्यूरेट ऑफ पोटाश वही आपका 85 किलो जाएगा, और सल्फर बेंटोनाइट 90% वाला यहां आप 15 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देंगे। क्यों? क्योंकि यहां आप एसएसपी कम दे रहे हैं, तो पूरी जो सल्फर की जो मात्रा है 50 किलो प्रति हेक्टेयर वो पूर्ति नहीं हो पा रही, इसलिए आप 15 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सल्फर अतिरिक्त देंगे। और यहां आप यूरिया बुआई के टाइम पे आप ना दें तो भी चलेगा, क्योंकि आपकी डीएपी से वो यूरिया वाली लगभग पूर्ति हो रही है। और यदि देना चाहते हो तो अधिकतम आप 1 कट्टा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया बुआई के समय देना चाहते हो तो दे सकते हो। ये एसएसपी और डीएपी दोनों का मिक्सर रूप हो गया। आप चाहे डीएपी के मार्फत खाद दो, आप चाहे एसएसपी के मार्फत खाद दो, और चाहे आप डीएपी एसएसपी दोनों को मिक्स करो। इन तीनों ही शेड्यूल में आपको 3 चीजें और देनी चाहिए बुआई के टाइम ही। क्या? एक आपको जिंक सल्फेट 33% वाला, जो मोनो के नाम से आता है, मोनो जिंक बोलते हैं जिसको, उसकी 15 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देनी है। और फेरस सल्फेट, इफ्को का जिंक सल्फेट भी मिलता है, फेरस सल्फेट भी मिलता है, वो आप वहां से लेंगे तो बेहतर है। फेरस सल्फेट भी आप 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के टाइम ही डालें, और बोरोन आप 10-12 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के टाइम ही डाल देंगे तो अच्छा है। ये तीनों सूक्ष्म पोषक तत्व भी डालें। जनरली किसानों को कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों का कोई किट टाइप के बने हुए होते हैं, वो दिए जाते हैं, तो आप किट विट के चक्कर में ना रहे। इन तीनों को सेपरेटली, जिंक, फेरस और बोरोन को अलग अलग लेके यदि आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो जो किट आपको दे रहा है और थैला जो दुकान वाला दे रहा है उसके अंदर ओवरऑल जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कंसेंट्रेशन, जो 3 ये मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, इनकी ओवरऑल कंसेंट्रेशन कम है। और इन माइक्रोन्यूट्रिएंट को तो ये कोई वैसे स्टडी तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो यदि आप किसी सड़ी गोबर की खाद में या वर्मिंग कंपोस्ट में मिक्स करके और उसके बाद में इसको देंगे तो आई थिंक इसकी यूज एफिशिएंसी बढ़ सकती है। स्पेशली वर्मिंग कंपोस्ट में यदि आप मिक्स करके इन चीजों को दो, क्योंकि वर्मिंग कंपोस्ट जब आप केंचुए की आंत से निकल के आती है वो खाद, तो उसमें चिलेशन की प्रॉपर्टी आती है, और वो मैंने चिलेटेड फर्टिलाइजर पे काफी वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, तो उससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। खड़ी फसल में यूरिया देना है साहब 2 ही बार, और 2 बैग देने हैं आपको, उसमें से 2 बैग देने हैं आपको 30 दिन के आसपास, और 2 बैग यूरिया के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देने हैं 45 से लेकर 60 दिन में, जब आपको पानी वानी का सिस्टम बैठे उस हिसाब से देना है। बहुत अनाफ शनाफ यूरिया दे देने से कोई ज्यादा लहसुन की उत्पादकता नहीं बढ़ती है, इवन कई बार उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, जिसपे हमारा ध्यान कम रहता है, हमें ध्यान उस पर ज्यादा देना चाहिए। हमारा लहसुन में सिर्फ उत्पादकता ही इंपॉर्टेंट नहीं है, गुणवत्ता भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लहसुन ही होता है, कोई 5,000 भी बिकता है उसी दिन 15,000 भी लहसुन बिकता है, तो हमारा क्वालिटी पे भी उतना ही फोकस रहना चाहिए। यदि इसमें आप प्लस माइनस कुछ करना चाहो तो एक बैलेंस मात्रा में इसको सवाया भी करना चाहते हो तो सबको सवाया करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरिया के पीछे पड़े हैं और उसमें वो रबरिफिकेशन और वो सब चीजें हो रही हैं, उसकी क्वालिटी खराब हो रही है, पंपिंग की शिकायत आ रही है, स्टोरेज में वो खराब हो रहा है, तो वो सिर्फ यूरिया पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। यदि हम आपको जमीनें कमजोर हैं और है सब चीजें हैं, तो आपको यदि इसमें कुछ प्लस भी करना तो इसको ओवरऑल को सवाया कर दो, पूरे 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 न्यूट्रिएंट्स को ही आप सवाया कर दो, ताकि वो बैलेंस में प्लांट को मिले। इसके अलावा खड़ी फसल में अपन बने रहेंगे, अपन बातें करते रहेंगे। खड़ी फसल में वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर एक शेड्यूल पे अपन बात कर रहे हैं, कब देना चाहिए, क्या देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी ठीक लगी होगी। आप अपने साथियों के साथ खूब शेयर करो। आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको कर सकते हो। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर डालता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।